Today we will try to solve some questions based on suitable identities. We are discussing the problems of class 9th subject mathematics. Let us try. Students, in algebraic expressions you have some questions. For example, x plus 4 into x plus 10. You have to solve it by using suitable identity. इसमें से हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक आइडेंटिटी हमारे पास है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये क्वेश्चन जो है वो किस आइडेंटिटी से रिलेटेड है, तो ये आइडेंटिटी जो है पहली आइडेंटिटी, इसका जो प्रोडक्ट है ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो अब इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन के साथ रिलेट कीजिए तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ ए के बदले 4, यहाँ बी के बदले 10। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए is here 4, b is 10 into x प्लस ए बी, यानी ए 4 है, इसको आप मल्टीपल कीजिए 10 के साथ, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 14 एक्स प्लस 4 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40। तो इसका जो आंसर आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 है। यानी इसको आप x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आइडेंटिटी के साथ रिलेट कीजिए, तो आपको जो टोटल इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक पोलिनोमियल बनेगी। यानी चूंकि इसके रूट्स भी हो सकते हैं, तो ये इसकी पोलिनोमियल बन सकती है। यानी इस पोलिनोमियल के रूट्स जो हमें मिले, जो पहले हमारे पास था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, यानी ये इस पोलिनोमियल के बराबर आ गया है। चूँकि इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास अगर कोई पोलिनोमियल है उसको हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो ये इसकी पोलिनोमियल है। अगर एक और हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं दूसरी x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 फॉर एग्जाम्पल। चूँकि हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। चूँकि यहाँ पे ए एक्स है, ये एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पर भी एक्स, यानी एक्स प्लस ए, इसका मतलब है ए 8 के बराबर है, इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ पर माइनस बीच में से आ गया, ये x माइनस बी। चूंकि a जो है वो 8 के बराबर है और b जो है वो माइनस 10 के बराबर है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि इससे पहले मैंने लिखा था a प्लस बी, अब मैं a प्लस बी नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर a 8 है लेकिन b जो है माइनस 10 है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 8 माइनस 10 इंटू एक्स, पहले ही क्वेश्चन के मुताबिक, लेकिन इसकी जो साइन है वो चेंज हो गई। 8 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस ए बी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए बी, यानी 8 माइनस 8 इंटू 10, चूँकि माइनस 10 था तो मैंने पहले ही माइनस लिखा, तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप 8 और 10 को आप माइनस कर सकते हैं, चूँकि इनमें से एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा,
तो किस में से हम घटाएंगे, 10 में से, 10 में से 8 वो -2 इंटू एक्स। अब -8 को 10 के साथ प्रोडक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा -80, तो ये इसका प्रोडक्ट बन गया। अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, मान लेते हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट, अगर हम लिखेंगे फाइंड द प्रोडक्ट without multiplying them, without multiplying them, यानी हमें ज़रब देना है बगैर, यानी हमें प्रोडक्ट मालूम करना है बगैर उनको ज़रब देगी, यानी डायरेक्टली हमें ज़रब नहीं देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है 110 इंटू 107। डायरेक्ट ज़रब देने के बगैर ही हमें ये सवाल करना है, तो किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे 110 के बदले हम लिखेंगे 100 + 2। अब 107 के बदले हम लिखेंगे 100 + 7। अब देखिए यहां पर x जो है वो 100 है, यहाँ पर x जो है वो 100 के बराबर है, a जो है वो 2 के बराबर है, b जो है वो 7 के बराबर है। तो पहले ही आइडेंटिटी जो मैंने पहले लिखा वही यहाँ पर भी इस्तेमाल होगी, यानी x + a इंटू x + b। तो उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, x² + a + b इंटू x + ab। तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी यूजिंग आइडेंटिटी x + a इंटू x + b विच इज इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab। अब तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, x² यानी 100² प्लस a + b, a क्या है 2, b क्या है 7, तो लिखेंगे 2 + 7 इंटू x क्या है 100, ये मल्टीपल होगा, प्लस ab। अब ab को ज़रब दीजिए 2 × 7 यानी 2 × 7, 100² 1 and 4 zeros प्लस, अब 2 + 7 9 के बराबर है। अब 9 को 100 से ज़रब दीजिए तो क्या मिलेगा 900 प्लस 2 × 7 14। अब क्या हमें ऐड करना है, यानी वनस हर एक टर्म के, यानी यहाँ पे वनस, यहाँ पे वनस, यहाँ पे वनस। अब 4 को 0 के साथ फिर 0 वो 4, अब 1 फिर 0 फिर 0 1। अब 100 के नीचे जो नंबर है यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 और 1 यानी 10,914 इसका प्रोडक्ट बना। यानी अगर आप डायरेक्टली 102 को 107 से ज़रब देंगे आपको प्रोडक्ट मिलेगा 10,914, लेकिन आपको उस तरह से ज़रब नहीं देना है बल्कि आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। तो वो आइडेंटिटी हमें इस तरह से मिलेगी, यानी 100 + 2 × 100 + 7 यानी x + a इंटू x + b विच इज़ इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab। एक और आइडेंटिटी हम, यानी एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, x + 2y + 4z होल स्क्वायर। चूंकि एक और आइडेंटिटी है a + b + c होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc
प्लस 2ac, यानी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये एक आइडेंटिटी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे या लिखेंगे इस तरह a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यानी इसी आइडेंटिटी को आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ए के बदले x, बी के बदले 2y, सी के बदले 4z, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले आपके पास है 2y होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास है 4z होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 2y प्लस 2bc, 2 इस तरह यहाँ पे मैंने लिखा 2bc, 2 इंटू बी, बी क्या है 2y, सी क्या है 4z प्लस 2ac, 2a क्या है x, c क्या है 4z, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2y होल स्क्वायर यानी 2y इंटू 2y, यानी दैट इज 4, 2 स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 x का कोफिशिएंट 2 इंटू 1 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4xy प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 yz प्लस 2 इंटू 1 इंटू 4 8 xz, तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया। यानी इसको हमने एक्सपेंड किया तो इसका जो प्रोडक्ट हमें मिला वो ये। तो इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इन आइडेंटिटीज़ को मान लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, ये 2x माइनस वाई लिखेंगे चूँकि x हमने लिखा, 2x माइनस वाई प्लस जेड। अगर इस तरह सवाल होगा, इसको आपने एक्सपेंड करना है तो आप कैसे करेंगे? आप पहले आप याद रखिए a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो a के बदले क्या है 2x, b के बदले क्या है माइनस वाई, c के बदले क्या है z। अब जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर, यानी a के बदले क्या लिखेंगे आप 2x होल स्क्वायर। अब हम करते थे प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन b के बदले क्या है हमें माइनस वाई। हम लिखेंगे ब्रैकेट यानी ब्रेसिस के अंदर माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2 इंटू ए वो है 2x इंटू बी असल में क्या है माइनस वाई, साइन को लिखना ना, यानी माइनस वाई प्लस 2ac, 2 इंटू ए क्या है 2x इंटू सी क्या है z। 2ab प्लस 2ac। अब एक और टर्म पहले हम लिख सकते थे प्लस 2bc, b क्या है माइनस वाई, c क्या है z, यानी 2bc। फिर हम लिखेंगे 2ac, इस तरह यहाँ पर हमने लिखा, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए
2 स्क्वायर वो 4 के बराबर आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस वाई के ऊपर स्क्वायर है। जब भी आपको बेस नेगेटिव होगी तो उसका प्रोडक्ट यानी पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो इवन होगा, तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव में आएगा। यानी 4x स्क्वायर के बाद आप लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ माइनस। पहले आप साइन को आपस में मल्टीपल कीजिए, यानी प्लस इंटू माइनस वो है माइनस, यानी प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। लेकिन प्लस को जब आप नेगेटिव के साथ ज़रब देंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, तो बनेगा यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2 4xy। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, यानी प्लस को आप माइनस के साथ ज़रब दीजिए तो माइनस आएगा, माइनस को फिर प्लस माइनस ही रहेगा। तो ये आया हमारे पास 2yz, यानी माइनस 2yz। अब देखिए ये सारे जो तीनों टर्म्स हैं, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2x, यहाँ पे z, इनको आपस में आप मल्टीपल कर सकते हैं, प्लस ही रहेगा। प्लस 4 2 2 4 इंटू 1 दैट इज़ 4xz। तो ये इसका प्रोडक्ट बना। तो इस तरह से आप बहुत सारे सवाल खुद कर सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटीज़ जो हैं इनको आप जहन में रखिए। और मैथ्स जो है वो ट्राई के बिना नहीं हो सकता, इसके लिए ट्राई ज़रूरी है। आप बार बार कीजिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आसानी के साथ ऐसे सवाल आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी शुक्रिया।